समय। चारों ओर शांति फैली हुई है। शरीर विश्राम की अवस्था में जाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन मन मन अभी भी सक्रिय है। पूरे दिन के विचार, चिंताएं, यादें सब एक के बाद एक आती जा रही हैं। यही सबसे बड़ी बाधा है ध्यान में उतरने की। परंतु यदि कोई ऐसी विधि हो जिससे यह विचारों का प्रवाह थम जाए, कोई ऐसा तरीका जिससे मन पूरी तरह शून्य हो जाए। रात्रि ध्यान की यह विधि हजारों वर्षों से गुप्त रही है। केवल वे ही इसे जान पाए जिन्होंने स्वयं अपने भीतर गहरी यात्रा की। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि अनुभूति की बात है। जब मन पूरी तरह से खाली हो जाता है तो एक अलौकिक शांति प्रकट होती है। वह शांति जो शब्दों से परे है। लेकिन इसके लिए सही विधि चाहिए, सही तरीका चाहिए। इस गूढ़ विधि को समझने से पहले एक बात स्पष्ट कर लें। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, यह तो एक अवस्था है। जब मन बिल्कुल शांत होता है तभी ध्यान घटित होता है। लेकिन समस्या यही है कि मन शांत नहीं होता। जैसे ही आंखें बंद करते हैं, विचारों की भीड़ उमड़ पड़ती है। क्या कभी यह सोचा है कि इन्हें रोका कैसे जाए? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे यह स्वतः समाप्त हो जाए? इस वीडियो में हम उसी विधि को जानेंगे जो रात्रि के समय आपको मन के पूर्ण शून्य में ले जा सकती है। यह विधि सरल भी है और अत्यंत प्रभावशाली भी। बस इसे सही तरीके से अपनाने की आवश्यकता है। तो अंत तक बने रहें, क्योंकि यह ज्ञान एक बार सही ढंग से समझ में आ जाए तो ध्यान का अनुभव स्वतः ही गहरा होने लगेगा। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि रात का समय ध्यान के लिए इतना उपयुक्त क्यों है। दिन भर बाहरी दुनिया की हलचल में उलझे रहने के कारण मन पर लगातार प्रभाव पड़ते रहते हैं। लेकिन जैसे ही रात का अंधकार गहराने लगता है, प्रकृति का कंपन बदल जाता है। चारों ओर की ऊर्जा शांत होने लगती है। शरीर की जैविक घड़ी भी विश्राम की ओर बढ़ती है। यही वह क्षण होता है जब यदि सही विधि का प्रयोग किया जाए तो मन सहज रूप से शून्य की ओर बढ़ सकता है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस स्थिति में प्रवेश कैसे किया जाए। रात्रि ध्यान की इस विधि में सबसे पहले शरीर को पूरी तरह से शिथिल करना आवश्यक है। लेकिन यह सामान्य विश्राम नहीं है, यह एक जागरूक विश्राम है। जिस प्रकार कोई पक्षी बिना किसी प्रयास के हवा में तैरता है, उसी प्रकार शरीर को एक विश्राम की अवस्था में प्रवेश करना होगा, लेकिन पूरी सजगता के साथ। इस विधि में शरीर और मन के बीच के संबंध को समझना आवश्यक है। यदि शरीर पूरी तरह से विश्राम में चला जाए तो मन स्वतः ही विचारों से मुक्त होने लगता है। लेकिन यह सहज रूप से नहीं होता। मन वर्षों से लगातार विचारों में उलझने का आदी हो चुका है। जैसे ही ध्यान में बैठते हैं, यह पुरानी आदतें तुरंत सक्रिय हो जाती हैं। परंतु इस विधि में एक रहस्य छिपा है। वह रहस्य जो मन को शून्य की ओर ले जाता है। शरीर को पूरी तरह से शिथिल करने के बाद अगला चरण है श्वास के प्रति पूर्ण सजगता। ये कोई साधारण श्वास ध्यान नहीं है, बल्कि इसमें एक विशेष तकनीक है। जब हम सांस लेते हैं तो यह केवल हवा का प्रवाह नहीं होता, इसके साथ ऊर्जा भी चलती है, जिसे प्राण कहा जाता है। आमतौर पर यह प्राण अचेतन रूप से बहता रहता है, लेकिन जब इसे जागरूकता के साथ देखा जाता है तो इसका प्रभाव बदलने लगता है। रात्रि ध्यान की इस विधि में सबसे पहले सांसों को देखने का अभ्यास करना होता है, बिना कोई नियंत्रण किए, बिना किसी प्रयास के। केवल श्वास की गति को देखना है, जैसे कोई बाहरी व्यक्ति देख रहा हो। इससे क्या होगा? इससे मन तुरंत वर्तमान में टिकने लगेगा। जो मन अतीत भविष्य की यात्रा कर रहा था, वह धीरे धीरे वर्तमान में लौटने लगेगा। लेकिन अभी भी विचार पूरी तरह से शून्य नहीं हुए हैं। यहाँ एक और गूढ़ रहस्य आता है, श्वास और विचारों का संबंध। क्या आपने कभी देखा है कि जब मन अशांत होता है तो सांस तेज हो जाती है, और जब मन शांत होता है तो सांस धीमी हो जाती है? इसका अर्थ यह है कि यदि हम सांसों को समझ लें तो विचारों को भी समझ सकते हैं। यही कारण है कि इस विधि में श्वास को केवल देखा नहीं जाता, बल्कि धीरे धीरे एक विशेष लय में लाया जाता है। ये लय अपने आप नहीं आती, बल्कि एक विशेष प्रक्रिया से आती है, जिसे प्राचीन मुनियों ने खोजा था। यह कोई साधारण खोज नहीं थी, बल्कि ध्यान की गहरी अवस्था में जाकर अनुभव किया गया सत्य था। उन्होंने देखा कि श्वास और मन के बीच
अटूट संबंध है। श्वास को जैसे ही संतुलित किया जाता है, विचारों का प्रवाह स्वतः धीमा होने लगता है। लेकिन केवल श्वास पर ध्यान केंद्रित करना पर्याप्त नहीं है, इसे एक विशेष लय में लाना आवश्यक है। यही वह रहस्य है जो रात्रि ध्यान को अत्यंत शक्तिशाली बना देता है। इस विधि में एक अत्यंत सरल लेकिन प्रभावी तकनीक है, प्राकृतिक श्वास को सुनना। हाँ, सुनना। अब तक आपने श्वास को महसूस किया होगा, लेकिन क्या कभी उसे ध्यान पूर्वक सुना है? जब गहरी निस्तब्धता में, जब चारों ओर शांति हो, तब श्वास की आवाज को ध्यान से सुनने का प्रयास करें। ये बहुत हल्की ध्वनि होगी, शायद इतनी हल्की कि पहले सुनाई ही न दे। लेकिन जैसे जैसे ध्यान गहरा होगा, यह ध्वनि स्पष्ट होती जाएगी। यही वह बिंदु है जहां से मन शून्यता की ओर बढ़ने लगता है। इस विधि का रहस्य यह है कि जैसे ही ध्यान श्वास की ध्वनि पर जाता है, मन को एक नया केंद्र मिल जाता है। अब विचारों को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वे स्वतः गिरने लगते हैं। आप पाएंगे कि मन धीरे धीरे स्थिर होने लगा है, लेकिन यह केवल पहला स्तर है। अभी गहराई में जाना बाकी है। जब श्वास की ध्वनि स्पष्ट होने लगे, तो अगला चरण शुरू होता है, श्वास और विचारों की गति का अवलोकन। यहाँ एक चमत्कारिक परिवर्तन होता है। जैसे ही श्वास की ध्वनि के प्रति जागरूकता बढ़ती है, मन के भीतर चल रहे शब्द और आवाजें मंद पड़ने लगती हैं। जो विचार पहले स्पष्ट प्रतीत होते थे, वे अब दूर होते जा रहे हैं, जैसे जल में डूबते हुए छोटे बुलबुले। यही वह स्थिति है जहां ध्यान की वास्तविक यात्रा शुरू होती है। यह वह क्षण है जब साधक पहली बार अनुभव करता है कि विचारों से परे भी एक संसार है, एक ऐसी अवस्था जहां केवल मौन है, जहां केवल अस्तित्व की शुद्ध अनुभूति है। लेकिन यह मौन स्वयं नहीं आता, इसे आमंत्रित करना पड़ता है। और इसके लिए एक और गूढ़ विधि है, विचारों के बीच के अंतराल को देखना। आपने शायद कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि दो विचारों के बीच एक सूक्ष्म विराम होता है। ये विराम बहुत ही छोटा होता है, इतना छोटा कि सामान्य अवस्था में इसे पकड़ पाना मुश्किल होता है। लेकिन जब ध्यान गहरा होने लगता है, तो यह अंतराल स्पष्ट दिखने लगता है। जैसे ही एक विचार समाप्त होता है और दूसरा विचार आने के लिए तैयार होता है, उस क्षण के बीच एक गहरा शून्य होता है, एक पूर्ण मौन, एक निर्जन आकाश। यही वह रहस्य है जिसे प्राचीन योगियों ने जाना था। वे जानते थे कि विचारों को रोकने का प्रयास करने से वे और अधिक बलशाली हो जाते हैं। लेकिन यदि केवल विचारों के बीच के शून्य को देख लिया जाए, तो स्वयं विचार अपनी पकड़ छोड़ने लगते हैं। इस अवस्था में साधक पाता है कि मन किसी बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि स्वयं अपनी गति से थमता है। अब यहाँ एक और गहरी प्रक्रिया शुरू होती है, शून्यता के प्रति पूर्ण समर्पण। साधारणतः जब कोई व्यक्ति विचारों के बीच मौन को अनुभव करता है, तो तुरंत मन उसे भरने का प्रयास करता है। लेकिन इस विधि में एक विशेष ध्यान रखना आवश्यक है, इस मौन में टिके रहना। जैसे ही विचारों का प्रवाह मंद होता है, उसमें ठहरने का प्रयास करें। इसे जबरदस्ती पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसे देखने मात्र से यह अवस्था गहरी होती जाती है। जैसे जैसे साधक इस मौन में स्थिर होता है, एक अद्भुत परिवर्तन घटित होने लगता है। मन का अदृश्य विलोपन। अब तक मन एक स्पष्ट अनुभूति था, जहां विचारों का प्रवाह चलता था। लेकिन जब साधक निरंतर विचारों के अंतराल पर टिकता है, तो अचानक उसे यह एहसास होता है कि मन नाम की कोई वस्तु वास्तव में है ही नहीं। केवल विचारों की तरंगे हैं और उनके बीच शून्यता का अथाह समुद्र। यही वह क्षण है जब भीतर एक गहरी शांति प्रकट होने लगती है, एक ऐसी शांति जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। इसे समझने के लिए इसे अनुभव करना होगा। ध्यान दें, यह कोई नीरस या रिक्त शांति नहीं है, बल्कि यह चेतना का एक नया स्तर है, जहां कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रहती। साधक बस होता है एक शुद्ध अस्तित्व में, बिना किसी मानसिक गतिविधि के। लेकिन यहाँ एक नया प्रश्न जन्म लेता है, यदि विचार शून्य हो जाए, तो फिर बचता क्या है? सामान्यतः लोग सोचते हैं कि यदि मन पूरी तरह शांत हो गया, तो केवल अंधकार या शून्यता ही शेष रहेगी। लेकिन वास्तविकता इसके ठीक विपरीत है। जब मन की गतिविधियां समाप्त होती हैं, तो जो बचता है वह
निर्विकार जागरूकता होती है। ये एक ऐसी जागरूकता है जो न सोचती है, न कल्पना करती है, न कुछ पकड़ती है, न कुछ छोड़ती है। यह केवल होती है। इसे समझने के लिए एक प्रयोग करें। रात्रि ध्यान के समय जब श्वास की ध्वनि मंद हो जाए और विचारों के बीच का शून्य स्पष्ट दिखने लगे, तब यह देखने का प्रयास करें कि कौन देख रहा है। जो मौन को देख रहा है वह कौन है? क्या वह भी एक विचार है या उससे परे कुछ और? यही प्रश्न ध्यान को और गहरा बना देता है, क्योंकि यहाँ से साधक की यात्रा आत्मबोध की ओर मुड़ने लगती है। अब तक ध्यान केवल विचारों को शांत करने की प्रक्रिया थी, लेकिन अब यह अस्तित्व के मूल प्रश्न तक पहुंचने लगा है। मैं कौन हूं? यह प्रश्न कोई साधारण जिज्ञासा नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण ध्यान का सार है। जब ध्यान गहराता है तो साधक स्वयं को एक ऐसे बिंदु पर खड़ा पाता है जहां सभी परिचित पहचाने मिटने लगती हैं। अब एक गूढ़ अवस्था आती है, स्वयं को देखने की प्रक्रिया। जब आंखें बंद होती हैं और विचार शांत होते हैं तो भीतर जो देख रहा है वह कौन है? क्या यह शरीर है? नहीं, क्योंकि शरीर तो एक निष्क्रिय वस्तु की तरह पड़ा है। क्या यह मन है? नहीं, क्योंकि मन तो पहले ही विचारों के साथ लुप्त हो चुका है। फिर यह कौन है जो देख रहा है? यहां से ध्यान की दिशा बदल जाती है। अब साधक केवल विचारों की शांति में नहीं, बल्कि उस शुद्ध दृष्टा में टिकने का अभ्यास करता है। यह दृष्टा कोई वस्तु नहीं, बल्कि स्वयं अनुभव करने वाली सत्ता है। इसे पकड़ने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि इसे पकड़ने की कोशिश करते ही यह दूर चला जाता है। लेकिन जैसे ही इसे सहजता से देखने का प्रयास किया जाता है, यह स्वयं प्रकट होने लगता है। इस अवस्था में एक विशेष अनुभव होता है। शरीर, मन और चेतना के बीच स्पष्ट विभाजन। अब साधक स्पष्ट रूप से देख सकता है कि शरीर एक बाहरी आवरण है, मन विचारों का एक प्रवाह है, लेकिन उसके भीतर एक ऐसी सत्ता है जो इन सब से अलग है। यह वह मूल चेतना है जो केवल साक्षी बनकर देख रही है। यही ध्यान का वास्तविक शिखर है, जहां पहली बार आत्मबोध की झलक मिलती है। यह झलक क्षणिक हो सकती है, लेकिन इसका प्रभाव अमिट होता है। एक बार इसे देख लेने के बाद ध्यान में एक नई गति आ जाती है। अब साधक केवल मौन में बैठने के लिए ध्यान नहीं करता, बल्कि यह जानने के लिए ध्यान करता है कि यह दृष्टा कौन है, यह शुद्ध जागरूकता क्या है। और जैसे जैसे यह प्रश्न गहराने लगता है, ध्यान स्वयं अपनी राह बना लेता है। अब साधक को ध्यान करने की आवश्यकता नहीं रहती। ध्यान स्वयं घटित होने लगता है। विचारों को रोकने का प्रयास भी अब व्यर्थ लगता है, क्योंकि जैसे ही भीतर की जागरूकता बढ़ती है, विचार स्वतः गिरने लगते हैं, बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी दबाव के। यहाँ एक नया अनुभव प्रकट होता है, ध्यान बिना ध्यान के। यह सुनने में विरोधाभासी लगता है, लेकिन वास्तव में यही ध्यान की परिपक्व अवस्था है। अब ध्यान किसी विधि पर आधारित नहीं रहता, बल्कि ध्यान और साधक एक ही हो जाते हैं। इसे ऐसे समझिए, जब तक हम कोई प्रयास कर रहे होते हैं, तब तक ध्यान एक प्रक्रिया होती है, लेकिन जब प्रयास भी समाप्त हो जाता है तो ध्यान बस होने लगता है। इस अवस्था में एक अनूठी अनुभूति होती है, शून्य का जीवंत अनुभव। साधक को प्रतीत होता है कि वह शून्य में है, लेकिन यह कोई ठंडा मृत शून्य नहीं, बल्कि चैतन्य शून्य है। यह ऐसा शून्य है जिसमें कुछ नहीं होते हुए भी सब कुछ समाया हुआ है। यह शून्य रिक्तता नहीं है, बल्कि यह तो अस्तित्व की सबसे गहरी अनुभूति है। अब एक रहस्य खुलने लगता है। साधक देखता है कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा था वह सब मिथ्या था। मन एक भ्रम था, विचार एक लहर थी, और शरीर एक अस्थायी पड़ाव मात्र था। लेकिन जो भीतर बचा है वह शाश्वत है। इसे ही कई परंपराएं साक्षी भाव कहती हैं, कुछ इसे निर्विकल्प समाधि कहते हैं, और कुछ इसे परम मौन। यह ध्यान की चरम अवस्था का संकेत है, लेकिन यह अभी पूर्णता नहीं है, क्योंकि शून्य में ठहरना अभी शेष है। अधिकतर साधक यहाँ आकर ठहर जाते हैं, क्योंकि यह अवस्था इतनी गहन होती है कि मन इसे संभाल नहीं पाता। लेकिन यदि इस शून्य में ठहरना सीख लिया जाए, तो कुछ अद्भुत घटित होने लगता है। एक ऐसी अनुभूति जिसे शब्दों में पिरोना कठिन है, लेकिन जिसे अनुभव करने वाला पूरी तरह बदल जाता है। यह बदलाव बाहरी नहीं होता,
बल्कि अस्तित्व के सबसे गहरे स्तर पर होता है। साधक अब स्वयं को पहले जैसा नहीं पाता। अब न वह शरीर से जुड़ा हुआ महसूस करता है, न मन से। वह केवल एक शुद्ध चेतना की तरह रह जाता है, एक ऐसा साक्षी जो सब कुछ देखता है लेकिन किसी चीज में उलझता नहीं। अब ध्यान की दिशा बदल जाती है। पहले ध्यान एक प्रयास था, फिर यह एक सहज प्रक्रिया बनी, और अब यह साधक के अस्तित्व का स्वाभाविक हिस्सा हो जाता है। अब उसे ध्यान में बैठने की जरूरत नहीं, क्योंकि ध्यान तो अब हर क्षण उसके साथ बहता है, चलते हुए, खाते हुए, सोते हुए। यह वह अवस्था है जिसे सहज समाधि कहते हैं। लेकिन इस अवस्था में एक आखिरी परीक्षा होती है, शून्य में स्थिर रहने की परीक्षा। साधक अब तक केवल झलकें देख रहा था, लेकिन यदि वह इस चैतन्य शून्यता में बना रह सके तो कुछ असाधारण घटित होता है। शून्य की यह अवस्था एक दरवाजे की तरह होती है। यहां से दो रास्ते खुलते हैं। पहला रास्ता यह है कि साधक इस शांति में पूरी तरह लीन हो जाए और बाहरी दुनिया से कट जाए। कई योगी और सन्यासी इसी मार्ग को चुनते हैं। वे पहाड़ों, गुफाओं में चले जाते हैं, क्योंकि उनके लिए यह शून्य ही सब कुछ है। लेकिन दूसरा रास्ता अधिक दुर्लभ है, इस शून्य को लेकर संसार में जीना। जो इस दूसरे मार्ग को चुनता है वही असली ज्ञानी होता है। वह बाहर से सामान्य व्यक्ति की तरह ही दिखता है, लेकिन भीतर से वह शुद्ध मौन, शुद्ध आनंद और शुद्ध चैतन्यता से भरा होता है। उसे अब कुछ भी विचलित नहीं कर सकता, क्योंकि उसने स्वयं को खोज लिया है। अब न उसे जीवन में कुछ पाने की चाह है, न किसी चीज को खोने का भय। लेकिन इस अवस्था में प्रवेश करने के लिए एक आखिरी छलांग आवश्यक होती है। यह छलांग मन से परे जाने की है, जहां विचारों का अंतिम अवशेष भी समाप्त हो जाता है। और यही वह क्षण होता है जहां ध्यान अपने पूर्ण रूप में खिलता है। यह कोई साधारण अनुभव नहीं होता, बल्कि अस्तित्व की गहरी यात्रा का अंतिम मोड़ होता है। इस अवस्था में साधक स्वयं को पहली बार बिना किसी परिभाषा के देखता है। न कोई नाम, न कोई पहचान, न कोई विचार, न कोई सीमा। बस एक असीम मौन। यह मौन भीतर इतना गहरा हो जाता है कि अब कोई भी हलचल संभव नहीं रहती। विचारों का अंतिम अवशेष भी विलीन हो जाता है और केवल शुद्ध शून्यता बचती है। लेकिन यह शून्यता कोई ठंडी नीरस अवस्था नहीं, बल्कि यह शून्यता पूर्णता से भरी होती है। यह वही स्थिति है जिसे संतों और योगियों ने परम समाधि कहा है। अब साधक को पहली बार यह एहसास होता है कि ध्यान कभी किसी विधि से नहीं होता था। विधियां केवल मार्ग थीं, लेकिन ध्यान तो स्वयं में ही एक अवस्था थी। यह स्थिति किसी विशेष अनुभव की तरह नहीं आती, बल्कि यह अनुभूति इतनी सहज होती है कि मन इसे पकड़ भी नहीं सकता। इसी अवस्था में साधक को एक महत्वपूर्ण बोध होता है। अब तक जो कुछ भी किया वह करने योग्य नहीं था। अब तक जो कुछ भी सोचा वह सोचने योग्य नहीं था। अब उसे यह सत्य प्रत्यक्ष रूप से समझ में आता है कि अस्तित्व में केवल वही बचता है जो शाश्वत है। बाकी सब कुछ क्षणिक था। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो लाइक करें, शेयर करें और थैंक यू। यूनिवर्स चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, आपकी एक क्लिक किसी और की जिंदगी बदल सकती है।